स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अधीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेग आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव। यैषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन देवरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां। स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा। यत्र देवामृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। अग्नेन यसुपथाराये यस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमो। गायत्री मंत्र का जप हम करेंगे मिलके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 मननात् त्रायते इति मंत्रः। गायन्तं त्रायते इति गायत्री। गायत्री मंत्र गाने वाले को तार देता है, उसकी रक्षा करता है, भय मुक्त करता है। जो गायत्री को गाता है भाव से, श्रद्धा से, गायत्री मंत्र उसकी रक्षा करता है हर प्रकार के शारीरिक मानसिक रोग और दुख से, हर प्रकार की व्याधि से, विघ्न से। जो भी भगवान का नाम है और भगवान के स्मरण को ही अलग अलग मंत्रों में ईश्वर की ही स्तुति है, उसी की प्रार्थना है
और उसी की उपासना है। ऋषियों ने जो की वो प्रार्थनाएं श्रेष्ठ हैं। कुछ प्रार्थना हम करते हैं अपने भगवान से, हमारी प्रार्थनाएं थोड़ा अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं, कामनाएं वही प्रार्थनाएं बनती हैं। हमारी प्रार्थना भगवान से होती है धन दौलत की, संतान प्राप्ति की, प्रमोशन की, स्वास्थ्य ठीक करने की। ऋषियों की प्रार्थना होती है सद्बुद्धि की, मृत्यु से पार जाने की। मृत्योर्मुक्षी यमामृतात् मामृतात्। सत्य की, धर्म की, शक्ति की, बल की प्रार्थना होती है कि हे ईश्वर, मुझे बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत है। हे ईश्वर, मुझे बहुत ज्यादा बल की जरूरत है। हे ईश्वर, मुझे बहुत ज्यादा श्रद्धा की जरूरत है। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। ये चीज मुझे दे। बाकी ये तो मैं अपने आप कर लूंगा सारा काम, तो बाकी के लिए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी धन दौलत स्वास्थ्य तो मैं अपनी मेहनत से पालूंगा, ये सब तो है ही, अपने सत्कर्मों से पालूंगा। तूने मनुष्य का चोला दे दिया तो ये सबसे बड़ा धन दे दिया। तो ये धन भगवान का दिया हुआ, ये सब कुछ, ये वातावरण, गुरु, शास्त्र, ज्ञान, परंपरा, बल, हमारा शरीर काम नहीं आता यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। इसको ठीक ठीक रख रखाव की ही बुद्धि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कर्म करने का सामर्थ्य नहीं है, कर्तव्य करने का सामर्थ्य नहीं है, इच्छा ही नहीं है, अकर्मण्य है हम। तो ऋषि ने जाना कि भाई ये धन दौलत से दुख नहीं मिल रहा है। किसी भी कोई बीमारी हो गई है या कोई संतान उत्पत्ति नहीं है या कोई भी भौतिक चीज नहीं है, उससे दुख नहीं मिल रहा है। दुख मिल रहा है मेरे अज्ञानी होने से, मेरी श्रद्धा गुरु में ना होने से दुख मिल रहा है, मेरा कर्तव्य कर्म ना करने से दुख मिल रहा है। ये मेन चीजें, ये सुधरनी चाहिए। तो ऋषि सीधा मूल को पकड़ता है कि भगवान ये मूल ठीक कर, बाकी सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो कब तक रोग ठीक करता रहेगा, मैं फिर बीमार होऊंगा, कितने रोग ठीक कराऊंगा तुझसे। भगवान रोग ठीक नहीं करता है। हम योग करें, रोग अपने आप ठीक हो, ठीक दिनचर्या हो, ठीक आहार हो, तो रोग अपने आप ठीक हो। उससे मांगने की क्या कोई जरूरत नहीं, और ना वो इसको करेगा कि हम अपना कुछ भी खान पान रखें, कुछ भी वाणी व्यवहार रखें, योग अभ्यास ना करें और भगवान से कहें कि हमारा रोग ठीक कर दे, तो नहीं होगा। जो भगवान के नियम का पालन करेगा, दिनचर्या ठीक रखेगा, वाणी व्यवहार और आहार संतुलित रखेगा, ठीक समय पर आहार निद्रा लेगा और योगाभ्यास, शरीर से श्रम और संयम करेगा, तो वो स्वस्थ रहेगा। तो ये भगवान ने कुछ नियम बनाए हमारे लिए, नहीं तो भगवान के लिए भी असंभव है किसी को स्वस्थ करना। ना किसी को भगवान रोगी करता है, ना किसी को भगवान स्वस्थ करता है, ना भगवान किसी को अमीर करता है, ना किसी को गरीब करता है। भगवान तो हमें अवसर देता है कर्म करने के, श्रद्धा पूर्वक और ज्ञान पूर्वक कर्म करने के। वो हम नहीं करते तो वो कुछ नहीं कर सकता।
वो अपने नियम थोड़ी बदलेगा, कर्म फल व्यवस्था थोड़ी तोड़ेगा। तो ऋषियों की प्रार्थना है कर्म के लिए, ज्ञान के लिए और श्रद्धा के लिए। कि श्रद्धा सही जगह हो जाए तो मैं भटकूंगा ही नहीं इधर उधर, कर्तव्य कर्म कर लूंगा तो फिर अकर्तव्य अपने आप छूट जाएगा। कर्तव्य कर्म करूंगा तो मेरे को जो मिलना चाहिए, जो मुझे इच्छा है, आकांक्षा है, वो चीजें मुझे मिलेंगी, मुक्ति मुझे मिलेगी अपने कर्तव्य को करने से, समृद्धि मुझे मिलेगी और ज्ञान मुझ में रहेगा तो मैं सही करूंगा और गलत को त्यागूंगा। अतः ऋषि की प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना है। ऋषियों की प्रार्थना से भिन्न हमारी प्रार्थनाएं होती हैं तो वो पूरी नहीं होती, क्योंकि वो गलत प्रार्थनाएं हो जाती हैं। गलत प्रार्थनाएं अगर पूरी नहीं होती हैं तो हमारा जीवन कैसे सुधरेगा, और जीवन नहीं सुधरेगा तो हमारी श्रद्धा कैसे होगी अगर हमारी कोई प्रार्थना ही ना पूरी हो। तो ऋषियों ने कहा कि प्रार्थना करनी, तो बालकों, बच्चों और जो आगे आने वाली जो भी जनरेशन है उसको कहा कि प्रार्थना तो गायत्री मंत्र में है सद्बुद्धि की, प्रार्थना तो महामृत्युंजय मंत्र में है हर प्रकार के दोषों से, रोगों से, भय से, मृत्यु से ऊपर उठने की, उससे पार जाने की। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, ये प्रार्थना है। दुरितानि पराशुभ, जो दुरित हैं उनको परे कर दे। मुझे दुरित नहीं चाहिए, मेरे जीवन में बहुत सारे दुरित हैं। दुरित यानी कि जो अच्छा नहीं है मेरे जीवन के लिए, बुराई, दोष, मेरे जीवन में जितने भी दुरित हैं भगवान उन्हें दूर कर दें। वो मेरे जीवन को खाए जा रहे हैं, सारा जीवन, सारी जवानी, सारा दिन रात, सारा मेरा सत्कर्म, मेरा पुण्य, मेरी प्रसन्नता, मेरी शांति सब खाए जा रहे हैं ये दुरित, इनको दूर कर दे। दुरितानि पराशुभ यद भद्रम, जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, तन्न आशुभ, उससे मैं एक हो जाऊं, वो मिल जाए मेरे को। जो भी कल्याणकारी है, जो भी कल्याणकारी है प्रभु, जो भी कल्याणकारी है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी कल्याणकारी है वो तू जानता है, क्योंकि मैं तो अल्पज्ञ हूं, भगवान सर्वज्ञ है। तो जो भी कल्याणकारी है वो तू जानता है, उससे मुझे एक कर देना, बस मेरी और कोई प्रार्थना नहीं है। बस मेरे जीवन से बुराई दूर हो जाए और जो भी कल्याणकारी है वो मुझे मिले। नहीं तो मैं अच्छाई से दूर रहता हूं और बुराई को करता रहता हूं। योग, यज्ञ, दान, तप, सेवा से दूर रहता हूं और अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद, निद्रा और निंदा, चुगली, झूठ, क्रोध, असंयम से एक रहता हूं। और मैं कहता हूं कि मुझ में क्या बुराई है? मुझ में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो इसमें और उसमें और उसमें, मेरे में कोई बुराई नहीं है, मैं क्या दूर करूं? ये और सबसे बड़ी बुराई है कि हमें बुराई न दिखे अपने ऊपर। ये तो असाध्य बीमारी है कि बीमारी का ही पता न चले, तो हम भला गुरु क्यों खोजें? गुरु में भी बुराई दिखेगी। ये बुराई है, गुरु हैं लेकिन ये बुराई उनमें भी है, क्योंकि मनुष्य हैं बेचारे। तो आदमी जो है भगवान में भी बुराई देखता है, गुरु में भी देखता है। जो है भगवान भी जो है, हम उसके भक्त हैं लेकिन देखो हमारी इच्छा पूरी नहीं करता है, हमारा नाश कर रहा है, हमारा लॉस कर दिया, हमारे बच्चे को मार दिया, हमारे बिजनेस में लॉस कर दिया। ऐसा जो भी गलत हो रहा है वो सब भगवान कर रहा है। ऐसा भगवान में
हम दोष देखते हैं कि जितना भी गलत हुआ है ये सब भगवान ने किया है। नहीं तो मैंने तो उसकी पूजा उपासना की थी, व्रत किए थे, जप किया था, दान किया था, धर्म किया था, और उसने सब गलत किया मेरे साथ। ये हमारी बुद्धि हमें ये बताती है और हम इस बुद्धि पर बहुत विश्वास करते हैं। ये सत्य दिखा रही है, ये हमको असत्य की ओर ले जा रही है, ये हमको ऐसी ओर ले जा रही है जहां से लौटना नामुमकिन है, ऐसे नरक की तरफ ले जा रही है। और हमको ये पूरी लॉजिकल दिखती है, हम ही इलॉजिकल है। तो ऋषि जो है ना, वो अपने को बुद्धिमान नहीं मानता है, वो अपने को ज्ञानी नहीं मानता है, क्योंकि उसने प्रार्थना ही ऐसे की है कि भगवान मुझे कुछ नहीं पता, जो भी दुरित है उसको दूर कर और जो भी कल्याणकारी है वो ला। उसने अपनी लिस्ट नहीं दी, जैसे हम भगवान को लिस्ट देते हैं ना अपनी कामनाओं की, ये पूरा कर, जो मैं कह रहा हूं बस उतना सुन, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, जो मैं एकदम परफेक्ट पर्टिकुलर बता रहा हूं ना, ये और ये 3 चीज ठीक कर दे, ये इस महीने के लिए या इस साल के लिए, बाकी मैं फिर बताऊंगा। ठीक। और हमारी कितनी सारी कामनाएं पूरी भी हुई हैं, सारी कामनाएं तो पूरी नहीं होती और सारी कामनाएं अधूरी भी नहीं रहती। इसलिए व्यक्ति को निष्काम हो जाना चाहिए, क्योंकि सारी कामनाएं पूरी होने वाली नहीं है और सारी न पूरी होने वाली भी नहीं है, कुछ होंगी और कुछ नहीं होंगी। और वो हमारे ही कर्म होंगे तो होंगी, हमारे लिए शुभ होगा तो होंगी, हमारे लिए शुभ नहीं होगा नहीं होंगी, क्योंकि करने वाला तो ईश्वर है, वो हमारे यथा योग्य कर्मों का फल दे रहा है और हमारे लिए शुभ ही देता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो हमारा परम हितैषी है, वो जानता है कि इसके लिए क्या शुभ है वो देता है। और हमको वो अच्छा नहीं लगे तो वो हमारी गलती है, हमारी अज्ञान है कि हम उसे बुद्धि दें अपनी छोटी बुद्धि से। जैसे बच्चा बताए बाप को कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये दे, नहीं तो अच्छा बाप नहीं है, बाप नहीं देता है तो उसे बुरा लगता है। अतः हम भगवान से प्रार्थना करें तो किसी वस्तु की नहीं, क्योंकि वस्तुएं नष्ट होंगी और हमारी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। वस्तु प्रार्थना से मिलती भी नहीं, ये तत्व की बात है। वस्तु मिलती है पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ करने की शक्ति जरूर मिलती है प्रार्थना से, और वो पुरुषार्थ करने की शक्ति भगवान ने ऑलरेडी हम सबको दे रखी है। अब वो पुरुषार्थ करने की शक्ति कम होती जाती है, कम होती जाती यदि हम अपने बल का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं, अपने जो करना है वो नहीं करते और जो नहीं करना है वो करते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ घटने लगता है। अलग अलग गुरु का पुरुषार्थ अलग है, शिष्य का अलग है, शिष्यों में भी कई कैटेगरी हैं। तो हमारे को सबको भगवान ने मेहनत करने की, श्रम करने की, कर्तव्य को करने की शक्ति दी है, और जो हम कर सके वही हमारा कर्तव्य है, और जो हमें करना चाहिए वही हमारा कर्तव्य है। जो हमें करना चाहिए और हम कर सकते हैं वो हमारा कर्तव्य, जो हम नहीं कर सकते वो हमारा कर्तव्य थोड़ी है। कर्तव्य क्या है? जो हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर वो दायित्व है, वो हमारा धर्म है, वो हमारा कर्तव्य। इस प्राप्त परिस्थिति में जो मुझे करना चाहिए वो मेरा कर्तव्य है, और उसको वो तभी कर्तव्य बनता है जब करने की सामर्थ्य होती है, तब हमारा कर्तव्य बनता है। कोई ये नहीं कहता कि जो तुम नहीं कर सकते वो करो, वो तुम्हारा कर्तव्य है। वो तुम्हारा कर्तव्य नहीं, वो किसी का कर्तव्य नहीं। हम जो कर सकते हैं उसी को करना कर्तव्य है। फिर पुरुषार्थ और बढ़ता है,
भगवान ये नहीं कि मांगने पर ही देगा, भगवान अंतर्यामी है, सबके भीतर है, वो जानता है किसकी क्या इच्छा है। हमारे बोलने से पहले, हमारे सोचने से पहले भी वो इस इच्छा को, हमारी ज़रूरतों को जानता है और बिना कहे हम योग्य हैं, हम ठीक ठीक उपयोग कर रहे हैं तो वो उसे पूरा करता है। नहीं तो वो देता रहेगा, हम व्यर्थ करते रहेंगे, हमारा दिमाग कहीं और रहेगा। वो गुरु भी देगा, ज्ञान भी देगा, अवसर भी देगा, प्रेरणा भी देगा, और हम व्यर्थ करते रहेंगे, व्यर्थ करते रहेंगे। वो देता रहेगा और हमें लगता है वो दे नहीं रहा और हमें मांगना चाहिए, जैसे कि वो दूर हो और बहरा हो। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मौन में ही हो जाती है, और इतना विश्वास होता है कि वो सारी मेरी इच्छाएं पूरी कर रहा है। बस एक ही प्रार्थना है अब तो कि मैं उसे भूलूं नहीं, मैं उसके प्रति कृतज्ञ रहूं, मैं उसके प्रति प्रेम से भरा हुआ रहूं, मुझ में इतनी सद्बुद्धि रहे कि ये बुद्धि भूले नहीं उसे, मुझ में इतनी श्रद्धा रहे कि वो श्रद्धा अडिग रहे उससे, मुझ में इतना कर्तव्य करने की शक्ति हो कि मैं उसका काम करता रहूं बस। और तो वो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है। बस मेरी प्रार्थना भी उसी के लिए है कि मैं कभी अकर्मण्य, अश्रद्धा, अज्ञान से न भरूं। इसलिए मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जप किया जाता है, बार बार किया जाता है, अर्थ भावना के साथ किया जाता है कि हमें याद रहे कि हमारी प्रार्थनाएं क्या होनी चाहिए। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो कर्म हमें फल देता है। सत्कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो भी हमें फल देगा। गलत कर्म भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भी हमें गलत देगा। जो भी हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, वो गलत कर्मों का ही परिणाम है। जो भी हमारे जीवन में ऐश्वर्य है, विभूति है, और हमारे जीवन में जो भी अच्छाई है, वो हमारे पुण्यों का फल है, सत्कर्मों का फल है। अतः भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना हमें करनी चाहिए। यही ऋषियों की आज्ञाएं हमारे लिए कि हमें भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी योग्य है। स्तुति क्या होती है? प्रार्थना तो हम समझ गए, हमारी मांग, हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मांग। लेकिन हम इतने अल्पज्ञ हैं कि हम कुछ का कुछ मांगने लगते हैं। जैसे बच्चा बुद्धिमान है तो माँ बाप से अच्छी पुस्तकें मांगेगा, और मांगेगा जहां अच्छे जगह मेरा एडमिशन कराओ, या मुझे गुरुकुल में भेजो जहां मैं अच्छा बन सकूं, मैं वीर शिवाजी जैसा बन सकूं। ऐसी जगह कहां है मां, कहां है पिताजी? ऐसी जगह जहां मैं अपने वीर क्रांतिकारियों जैसा, मैं हनुमान जी जैसा, मैं श्री राम जैसा बन सकूं। बुद्धिमान है तो ऐसी मांग करेगा। करेगा कि नहीं? करते हैं बच्चे। जैसा वो टीवी सीरियल में देखते हैं, अच्छे अच्छे भगवान के पुस्तक पढ़ते हैं, मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं महाराणा प्रताप जैसा, भगत सिंह जैसा बनना चाहता हूं, भारत माता की खूब सेवा करना चाहता हूं। यदि सही पुस्तक पढ़ी है, उसके माता पिता के सही संस्कार हैं, तो बच्चे की ऐसी प्रार्थना होती है कि नहीं अपने माता पिता से। और बच्चा यदि अभी मंद बुद्धि है तो प्रार्थनाएं होती हैं, यानी कि उसमें अभी वो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, वो अज्ञान में है, वो अभी प्रमाद में है, अभी उसमें ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। तो अज्ञान में कैसी प्रार्थना होती है? मोबाइल की प्रार्थना होती है। टीवी लगाओ, खाना नहीं खाऊंगा, मैगी बनाओ, खाना नहीं खाऊंगा, ये खरीदो, वो खरीदो।
ये जूता वहाँ घुमाने ले जाओ, ये प्रार्थना होती है। माता पिता कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हमारी प्रार्थना क्या होती है? जो हमारे कल्याण के लिए हो। बच्चा अपना कल्याण नहीं समझता है, माता पिता समझते हैं, ऋषि मुनि हमारा कल्याण समझते हैं, तो उनकी प्रार्थनाएं क्या है? नहीं तो उनको प्रार्थना लिखने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो प्रार्थना की, पूरी हो गई, बस हो गया काम। लेकिन उन्होंने प्रार्थना लिखी कि देख हमने ये प्रार्थना की थी और ये सही प्रार्थना है, इसके इतर गए तो वो प्रार्थना भी पूरी नहीं होगी, तुम्हारी श्रद्धा भी खंडित होगी, जीवन भी जाएगा। ये प्रार्थना करो, भगवान सुनेगा, तुमसे जुड़ेगा और फिर तुम्हारी श्रद्धा भी बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी तो तुम्हारे सत्कर्म भी बढ़ेंगे। इसलिए पूरे वेद में ईश्वर की स्तुति है, प्रार्थना है, उपासना है, ज्ञान है, विज्ञान है, सब कुछ है।